Hello students, the next theorem is any system of force acting on a rigid body can be reduced in general to a force acting at an arbitrary chosen point of the body and a couple। ये बोल रहा है अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर मेरे पास कोई भी रिजिड बॉडी के ऊपर कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स है जो काफ़ी सारे फोर्सेस हैं, ठीक है, वो सारे हमारे पास अप्लाई हो रहे हैं, तो उन सारे फोर्सेस को मैं किस में रिड्यूस कर सकती हूँ? एक तो एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर सकती हूँ एंड ऑल्सो एक कपल में, ठीक है। तो रिमेनिंग एक कपल में बैलेंस हो जाएगा और एक फोर्स में वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये मेरे को शो करना है कि सपोज ये पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी फोर्सेज अप्लाई हो रहे थे, तो अगर मैं उसको रिड्यूस करूँगी तो वो लास्ट में मेरे पास क्या बचेगा? एक फोर्स बचेगा और एक कपल बचेगा, ठीक है। तो कंप्लीट मेरे पास सपोज 10 फोर्सेज हैं, तो कैन बी रिड्यूस टू, इनमें मैं एक तो उसमें आर जो मेरे पास एक फोर्स होगा वो एंड प्लस एक कपल में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसके बेटा दो मेथड है हमारे पास, हम इसको सेकंड मेथड से करेंगे, वेक्टर मेथड से। सपोज देखो मेरे पास क्या है, लेट द गिवन सिस्टम ऑफ द फोर्स कंसिस्टिंग द फोर्स F1 F2 F3 एंड Fn। मेरे पास कोई भी एक सिस्टम है, उसमें मेरे पास Fn फोर्सेज हैं एक्टिंग एट एन पॉइंट। वो Fn फोर्सेज किस किस पॉइंट पर अप्लाई हो रहे हैं? A1 पॉइंट पर, A2 पॉइंट पर, A3 पॉइंट पर और An पॉइंट पर। सपोज मेरे पास ये कोई भी पॉइंट है, आर्बिट्रेरी मैंने अपने अकॉर्डिंग कोई भी पोजीशंस चूज कर ली। A1 पॉइंट पर F1 फोर्स है, A2 पॉइंट पर F2 फोर्स है, ठीक है। सिमिलरली An फोर्स पर Fr फोर्स है और Ar पॉइंट पर कोई भी Fr फोर्स है। इस तरह से मेरे पास कोई भी पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है लेट O बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। अब वो बोल रहा है इस प्लेन के ऊपर उसने कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज किया O, such that कि A1 वेक्टर, A2 वेक्टर एंड An वेक्टर भी द पोजिशन वेक्टर है ऑफ द पॉइंट्स A1 A2 An विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट O। इस O पॉइंट से लेकर फर्स्ट जो A1 पॉइंट है वहाँ तक की जो पोजिशन वेक्टर है उसका नाम A1, A2 को O से निकालूंगी तो वो A2, सिमिलरली AR का अगर मैं O से निकालूंगी तो ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर डिनोट होगा AR से, ठीक है। कंसिडर द FR वेक्टर। अब मैं किसी भी एक जनरल एक की बात कर रही हूँ, कोई भी एक मैंने फोर्स उठाया FR एक्टिंग एट एन पॉइंट। FR फोर्स है तो ऑब्वियसली AR पॉइंट के ऊपर वो अप्लाई हो रहा होगा। एक्टिंग एट एन पॉइंट AR एंड इंट्रोड्यूस टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज। अब मैंने उस O पॉइंट पर दो फोर्सेज इंट्रोड्यूस करे, एक FR फोर्स और एक माइनस FR फोर्स, ठीक है। FR अपवर्ड डायरेक्शन में, FR नीचे डायरेक्शन में एट पॉइंट O, सो दैट दे हैव नो इफेक्ट टू द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्सेज। उनको मैंने इस तरह से लिया है कि उनका जो मेरे पास कोई भी जो रिजल्टेंट है कोई भी इफेक्ट ना डाले। नाउ द फोर्स जो हमारे पास FR है एट पॉइंट AR एंड माइनस FR एट पॉइंट O फॉर्म अ कपल बनाएंगे हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ये फोर्स था, ठीक है, तो अब इसको अगर मेरे को रिड्यूस करना है तो ये क्या बोल रहा है, तो देखो एक तो ये मेरे पास माइनस FR और ये तो एक बन जाएगा मेरे पास कपल। कपल इसी तरह से होता है, तो इस कंप्लीट को मैं रिड्यूस कर सकती हूँ किस में? FR ये कपल की फॉर्म और ऑल्सो सिंगल मेरे पास क्या बचेगा? एक फोर्स बचेगा, ठीक है। तो वही इसने बोला है कि जो मेरे पास ये थे, कंसिडर द फोर्स FR एक्टिंग एट एन पॉइंट AR एंड इंट्रोड्यूस करे फिर मैंने उसके बाद दो फोर्सेज एट पॉइंट O, सो दैट दे हैव नो इफेक्ट ऑन द रिजल्टेंट एंड गिवन फोर्स। नाउ द फोर्स जो मेरे पास FR एट AR पॉइंट पर था एंड माइनस FR एट O पॉइंट पर था फॉर्म अ कपल, ठीक है। ये क्या बनाएंगे मेरे पास? देखो FR एट AR ये वाला फोर्स इस फोर्स की बात कर रहा है एंड सेकंड माइनस FR एट O यानी कि इसकी, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्शन ये बना रही है मेरे पास कपल, इसको बोल रहा है वो फॉर्म अ कपल। तो ये तो एक कपल बनाएंगे एंड हुज मूवमेंट, एंड मूवमेंट क्या हो जाएगा उनका? AR इंटू FR। बेटा ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मूवमेंट का, ये हमारे पास मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है वो AR उसका पोजीशन वेक्टर इनटू में फोर्स यानी कि FR। तो हमारे पास अगर मैं मूवमेंट निकालूंगी इस कपल का मूवमेंट निकालूंगी तो वो आ जाएगा AR इंटू FR, ठीक है। द फोर्स FR एक्टिंग एट पॉइंट इज लेफ्ट आउट। अब देखो ये तीन थे, इन तीनों में से ये तो बन गया कपल, तो ओनली क्या बचेगा? रिमेनिंग ये वाला FR बचेगा एट पॉइंट O, तो उसी की बात कर रहा है। द फोर्स FR ये वाला FR एट पॉइंट O ये लेफ्ट आउट, तो ये बच जाएगा। तो हमने यही तो बात बोली थी कि हम कंप्लीट अपने सिस्टम को एक फोर्स में रिड्यूस कर सकते हैं और एक कपल में रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। It follows that single force FR at point AR equivalent to the force। तो ये बोल रहा है अगर मेरे को किसी एक फोर्स को इक्विवेलेंट बताना है जो FR पॉइंट फोर्स था AR पॉइंट पर, तो मैं ऑल्सो इसको बोल सकती हूँ ये फोर्स इक्विवेलेंट है किसके? FR एट O।
एक फोर्स तो एफ आर एट पॉइंट ओ एंड टुगेदर विद अ कपल ऑफ मूवमेंट, और एक कपल के जिसका मूवमेंट है ए आर इंटू एफ आर। हमेशा यही था, जो हमारी थ्योरम भी यही है कि हमारा जो कोई भी फोर्स है, सिस्टम ऑफ फोर्स है, उसको मैं रिड्यूस कर सकती हूँ एक फोर्स में एंड अ कपल में। तो सिमिलरली यही बात हुई कि जो एफ आर ए आर पॉइंट मेरे पास फोर्स था ए आर पॉइंट पर, उसको मैंने रिड्यूस किया एक फोर्स एफ आर जो ओ पर अप्लाई हो रहा है एंड ऑल्सो एक कपल में, ठीक है, और जिसका मूवमेंट क्या है ए आर इंटू एफ आर। नाउ सिमिलरली द फोर्स, बाकी फोर्सेज की बात करूँ मैं एफ वन एफ टू एंड अप एटसेट्रा, एक्टिंग एट एन पॉइंट ए वन ए टू एंड अप टू सो ऑन आर इक्विवेलेंट टू। वो किस किस के इक्विवेलेंट होंगे? अब जैसे मैं एफ वन की बात करूँ, ठीक है, तो एफ वन जो मेरे पास फोर्स है ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? एक रिमेनिंग फोर्स एंड एक कपल में मेरे पास हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। देखो सिमिलरली अगर मैं, ये मेरे पास कोई भी इस तरह से था, ओ पॉइंट था, इस पे ये एफ आर था, नीचे की साइड माइनस एफ आर था, ये इधर मेरे पास कोई भी ए आर पॉइंट था और इसके ऊपर ये फोर्स था एफ आर। अब सिमिलरली जैसे बाकी के पॉइंट्स है, इधर ये ए वन है, ये ए टू है, ये पॉइंट ए एन है, तो बाकी की सारी फोर्स पर ए वन है, ए वन पर कोई भी फोर्स अप्लाई हो रहा होगा एफ एन, तो इसको मैं रिड्यूस करूँ तो ये फोर्स यही बोल रहा है जो एफ वन एफ टू ये सारे पॉइंट्स है जो इन पॉइंट्स पर अप्लाई हो रहे हैं, ये किस किस में रिड्यूस हो जाएंगे? एक तो मेरे पास फोर्स बचता है, जैसे मैंने ए आर की बात करी, एक तो मेरे पास फोर्स बचा था और एक ये मेरे पास कपल बना था। तो सिमिलरली अगर मैं एफ वन की बात करूंगी तो एफ वन मेरे पास रिड्यूस किस में हो जाएगा? एक एफ वन फोर्स में एंड एक मेरे पास कपल में, एंड अ कपल, एक कपल में रिड्यूस होगा हुज मूवमेंट, और जिसका मूवमेंट मेरे पास कितना होगा? मूवमेंट होगा एफ वन का निकाल रही हूँ तो ए वन पोजिशन वैक्टर इंटू फोर्स एफ वन। सिमिलरली अगर मैं एफ टू की बात करूँगी तो एफ टू मेरे पास एक फोर्स एफ टू में रिड्यूस हो जाएगा एंड एक मेरे पास कपल में रिड्यूस हो जाएगा हुज मूवमेंट, उसका मूवमेंट कितना होगा? ए टू इंटू एफ टू। इस तरह से ये मेरे पास सारे पूरा जो सिस्टम है रिड्यूस होता जाएगा एक फोर्स में और एक कपल में। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है। सिमिलरली तो जितने भी ये सारे फोर्सेज हैं ये रिड्यूस होते जाएंगे एफ वन एफ टू एटसेट्रा, एक तो फोर्सेज में और एक उनके कोरस्पॉन्डिंग कपल में, जिनका मूवमेंट क्या होगा? ए वन एफ वन, सेकेंड वाले का ए टू एफ टू एटसेट्रा। दस द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेज एफ वन एफ टू एफ एन एक्टिंग एट द पॉइंट ए वन ए टू ए एन इज इक्विवेलेंट टू एक एक फोर्स उनके और उनके साथ उनका एक एक कपल, ठीक है। नेक्स्ट, इफ आर इज द रिजल्टेंट फोर्स, मेरे पास कोई भी एफ वन एफ टू एफ एन, अब ये जितने भी फोर्स हैं आर उनका क्या है? रिजल्टेंट फोर्स है। एक्टिंग एट पॉइंट ओ, वो ओ पॉइंट पर अगर अप्लाई हो रहा है, देन जी क्या है? उनका मूवमेंट है। रिजल्टेंट कपल्स का, जितने भी कपल्स थे इनका मेरे पास जी क्या है? मूवमेंट है। देन जो आर फोर्स था क्या था? एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ एन, इन सब का रिजल्टेंट, एंड जी क्या था मेरे पास? रिजल्टेंट ऑफ मूवमेंट, रिजल्टेंट मूवमेंट, यानी कि ए वन एफ वन प्लस ए टू एफ टू एंड ए एन एफ एन, जितने भी मूवमेंट्स हैं उनका रिजल्टेंट, यानी कि उसको मैंने जी से डिनोट किया। तो यानी कि क्या आया? जो मेरे पास जितने भी फोर्सेज थे उनको मैंने रिड्यूस कर सकती हूँ फोर्सेज में और उनके कपल में, ठीक है। सो दस द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स कैन बी रिड्यूस टू द सिंगल फोर्स आर। अब ये जिनके कोरस्पॉन्डिंग थे एफ वन के कोरस्पॉन्डिंग एक सिंगल फोर्स आया था, उन सब का मैंने नाम रख दिया रिजल्टेंट आर, एंड एक्टिंग एट एन आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट ओ टुगेदर विद द कपल ऑफ मूवमेंट जी, ठीक है। तो मूवमेंट में रिड्यूस हो जाएंगे और सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाएंगे। यही तुम्हारी थ्योरम थी।